नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सीधे अब रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। पीएम मोदी जिस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस दौरान यहां पर सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में यहां पर उन्होंने शिरकत की है। जो एग्जीबिशन लगा है वहां पर हथकरघा और जो लोकल यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं उनसे बाकायदा पीएम मोदी मुलाकात कर रखे हैं। लोकल फॉर वोकल के लिए हमेशा से प्रधानमंत्री काफ़ी प्रखर रहे हैं। लोगों को हमेशा ये जागरूक करते रहे हैं कि आम जनता को भी लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा। अब देखिए ये तस्वीर महाराष्ट्र की है, जिस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कार्यक्रम में शिरकत की है। यहाँ पर सीएम, डेप्यूटी सीएम और महाराष्ट्र के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और तमाम दिग्गज जो हैं उनकी भी मौजूदगी रही है। वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महाराष्ट्र का कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, चुनाव के पहले पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन गाहे बगाहे यहाँ पर एक अलग हलचल ज़रूर पीएम मोदी के इस दौरे से शुरू हो चुकी है। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान यातायात नियमों को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। अपराजित लोहान ने आरजेडी ऑफिस के बाहर गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों के चालान काट दिए और इस पर अब आरजेडी नेता आग बबूला हो गए हैं। इतना ही नहीं, और दफ्तर के बाहर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये दफ्तर के बाहर जिस तरह से बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ पर यातायात के नियमों को लेकर सख्ती दिखाई। आरजेडी ऑफिस के बाहर गाड़ियां जो खड़ी थी उनके चालान उन्होंने काटे दफ्तर के बाहर। इसके बाद हंगामा हुआ। ट्रैफिक पुलिस का इस पर कहना है कि भाई कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और जो भी नियम तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने 19 सितंबर को आरजेडी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर आरजेडी दफ्तर पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई नेताओं ने अपनी गाड़ियां गलत जगह पर खड़ी की थी, जिस पर मौके पर पहुंचे ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने खुद मोर्चा संभाला और गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों के चालान काटने शुरू किए। इतना ही नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, चाहे विधायक हो या एमएलसी, उनकी गाड़ियों को भी यहां पर एसपी साहब बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस वालों को गाड़ियों से नेम प्लेट हटाकर चालान काटने के बाकायदा निर्देश भी दिए गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। इस समय बिहार से ही मेरे साथी रजनीश सिन्हा जुड़ रहे हैं। रजनीश, इन दिनों एक अलग तरह की सियासत की तस्वीर है और देखा जाए तो भाई नियम कायदे तो सबके लिए बराबर हैं और यही इसी बात का हवाला एसपी साहब भी दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों के अगर चालान काटे गए हैं तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं नेताओं में नाराजगी भी है। बिल्कुल, देखिए नैना, इस वक्त बिहार में सियासत किसी भी मुद्दे पर हो रही है और ये तो चालान का मसला है, वो भी आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर चालान काटे गए हैं। विधायकों के गाड़ी लगे हुए थे, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके गाड़ी लगे हुए थे और उनके जब चालान कट गए तो उनका वो आग बबूला हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना से खबर, जहां पर ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए आरजेडी कार्यकर्ता, विधायक, एमएलसी के गाड़ियों के चालान काटे हैं, जिसको लेकर एक अलग तरह की सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। तो आरजेडी के विधायक और पार्टी के पदाधिकारी के सड़क पर लगे गाड़ियों का ट्रैफिक स्पिनर काट दिया गया है। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि चालान सिर्फ विपक्ष के नेताओं का काटा गया, सत्ता पक्ष का क्यों नहीं काटा गया, ये आरजेडी नेताओं की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि रियलिटी चेक करने के लिए बीजेपी कार्यालय के पास हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या तस्वीर देखी, देखिए एक रिपोर्ट में। बिहार के सियासी गलियारे में मचा है चालान पर बवाल। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर विधायक, पार्टी के पदाधिकारियों की गाड़ी रखी थी और पटना के सिटी एसपी ने चालान काट दिया। गाड़ी के प्लेट पर से नाम हटा कर चालान काटा गया
और अब इसको लेकर सियासत तेज होने लगी है कि आखिर विपक्ष के नेताओं का ही चालान क्यों काटा जा रहा है। और हम रियलिटी चेक को पहुंचे हैं पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है और कार्यालय के बाहर देखिए कैसे गाड़ियां लगी हुई हैं, मगर इनका चालान तो नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल लगी हुई हैं। पटना का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है ये। तमाम पार्टी ऑफिस हैं वीरचंद पटेल पथ में, और देखिए किस तरीके से भाजपा के नेताओं की गाड़ियां लगी हुई हैं। बाकायदा कार पास भी लगा हुआ है। विधान परिषद का कार पास है, यानी किसी माननीय की गाड़ी है। उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ये गाड़ी है। और ये जो गाड़ियों का सिलसिला है वो यहाँ पर लगाने का जो पदाधिकारी के कार्यकर्ताओं के नेताओं का लगा होता है। अब देखिए यहाँ बीजेपी में का काम चल रहा है तो उनके भी जो टेंट वाले हैं, खंबे वाले हैं, उनकी भी गाड़ियाँ यहीं लगी हुई है। पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के नेताओं की गाड़ी, पार्टी के काम करने वाले आने वालों की गाड़ी लगती है, मगर कार्रवाई उन पर नहीं होती है। और जब हम इसकी रियलिटी चेक को आते हैं तो हमें देखकर गाड़ी स्टार्ट करके लोग हटाने की कोशिश भी करते हैं, मगर सच तो ये है कि क्यों भगवा झंडे वाले गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है और हरे झंडे वाले गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। ये कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। और फिलहाल पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर इसी तरीके से मजमा गाड़ियों का लगा होता है, मगर इनकी चालान नहीं काटी जाती है। आरोप राष्ट्रीय जनता दल का कि सरकार है, सरकार को कौन रोकेगा। जो विपक्ष है उस पर सारे कानून और नियम लागू। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना। तो रजनीश सिन्हा आरजेडी दफ्तर की भी तस्वीर दिखा रहे थे, बीजेपी ऑफिस की भी तस्वीर दिखा रहे थे। रियलिटी चेक किया ही आपने देखा, लेकिन चालान काटे जाने के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि राज्य में दो तरह के कानून चल रहे हैं, एक सत्ता पक्ष के लिए अलग है और विपक्ष के लिए अलग। हमारे कार्यालय के बाहर विधायकों के नेताओं के चालान काटे जाते हैं, जबकि बीजेपी कार्यालय के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता तक नहीं है, उनका चालान तक नहीं काटा जाता। कल जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के चालान काटे गए वीरचंद पटेल पथ पर, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम किए जा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन में हर दिन सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती है। जनता दलियों के कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगी रहती हैं, लेकिन उन पर चालान नहीं काटा जाता है। बिहार में दो तरह के कानून चल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के लिए अलग। रजनीश इस समय मेरे साथ में सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, चालान पर बवाल है और जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आरजेडी कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई उनके कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों के चालान तो काटे गए, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर के नहीं। आखिर ये किस तरह के अलग अलग कानून है, ये किस तरह का भेदभाव है? ना वो कहावत कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो सत्तारूढ़ दल के बाहर जो गाड़ी लगाते होंगे वो सोचते होंगे कि जब हम जेडीयू और बीजेपी के बाहर कार्यालय के बाहर गाड़ी लगा रहे हैं तो हमें कौन रोकेगा। और राष्ट्रीय जनता दल ने यही आरोप लगाया है कि दो तरह के कानून क्यों। ठीक है, जो चालान काटे गए उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप नो पार्किंग जोन में आप कार लगाएंगे, पार्क करेंगे, आपके चालान काटे जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि चंद कदम की दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है 2 मकान के बाद, और इधर रोड के ठीक दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है, और वहां पर भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, आने जाने वालों की, लेकिन उनके चालान नहीं काटे जाते। और जो तस्वीर अभी हम लोगों ने दिखाई अपने चैनल पे, उसमें भी ये साफ था कि देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, वाकई खड़ी थी जब मैं वहां गया। तो आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर गाड़ियां खड़ी नहीं दिखी। तो असर ये हुआ कि चालान काटे जाने के बाद विपक्ष के लोग ज्यादा सचेत हो गए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग अभी भी बेपरवाह हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि चालान कटेगा नहीं कटेगा। उन्हें पता है कि अगर बीजेपी कार्यालय के बाहर या जेडीयू कार्यालय के बाहर गाड़ी है तो शायद पुलिस वाले आकर उन्हें नहीं टोकेंगे, और इसी बात से खास करके ऐतराज है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को। जी हाँ, लेकिन रजनीश, जो तस्वीर नजर आती है उसमें कुछ गाड़ियां बेतरतीब तो खड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। चालानी कार्रवाई अगर हुई है बवाल तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब जब ये सवाल इंडिया डेली ने उठाया है तो प्रशासन के अधिकारी भी इस पर विचार जरूर करेंगे कि भाई आखिर इस तरह से भेदभाव क्यों। उनका क्या जवाब आता है या क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। रजनीश, जानकारी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।